लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमने वहां पे देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको या तो ट्रू मिलता था आउटपुट में या फिर फॉल्स मिलता था और उसमें तीन ऑपरेटर्स थे। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर में तीन ऑपरेटर आते हैं, एंड और नॉट। ये तीन ऑपरेटर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। आज के जो क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो है पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एक नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर्स है पाइथन में, जिसके अंदर दो ऑपरेटर आते हैं, इज और इज नॉट, है ना। ये दोनों ऑपरेटर आते हैं। अब इसका काम क्या है, ये दोनों ऑपरेटर यूज किए जाते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने में कि वो इक्वल है या नहीं है। इसमें भी आपको आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स ही मिलता है। तो इसका यूज कहां पे होता है, यहां पे देखिए, आप ध्यान से डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको ट्रू मिलेगा, और अगर सेम नहीं होंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, है ना। इज नॉट में जस्ट इसका उल्टा है, अगर सेम नहीं होगा तो ट्रू मिलेगा, और अगर सेम ऑब्जेक्ट होगा तो फिर क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा प्रोग्रामेटिकली समझते हैं, है ना। तो मैं आपको पाइचार्ट में ले चलता हूं और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ x इज इक्वल टू 10, ओके, और यहाँ पे फिर मैं y इज इक्वल टू 20 लिख रहा हूँ इस तरीके से, है ना। समझना है बात को। देखिए क्या है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि हर एक चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है ना। फिलहाल अभी तक हम लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इस चीज को समझ सकते हो। लेकिन जब हम लोग पाइथन धीरे धीरे और ज्यादा सीखते जाएंगे तो हम लोग को ये ऑपरेटर्स जो है ना, इज नॉट और इसके बाद भी जो ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं वो आपको समझने में और आसानी होगा और उसका एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो फिलहाल अभी आप पैसेंस रखें और धीरे धीरे चीजों को सीखते जाए जो मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20, ये हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि x नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 10 असाइन कर दिया, y नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 20 असाइन कर दिया। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x, ओके, x इज y। इसका मतलब क्या है, ये x और y जो दो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में यहाँ पे x और y क्या है, दो ऑब्जेक्ट है ना। अब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, और अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा, ओके। तो अब मैं शेप करता हूँ, शेप करके मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन किया, आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आपको फॉल्स मिल रहा है ना। अब एक चीज मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ये फॉल्स मिल रहा है क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। अब मैं एक काम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे y को मैंने 10 कर दिया, ओके। अब मैं शेप कर रहा हूँ, शेप करके मैं रन कर रहा हूँ, तो देखिएगा आप दोबारा से इसको कि ये ट्रू मिल रहा है ना। क्यों, क्योंकि अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो गया है, क्योंकि इसमें वैल्यू इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो यहाँ पे x इज y अगर आप अभी लिख रहे हो इस तरीके से, तो चूंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है इसीलिए आपको ट्रू मिल रहा है ना। तो कभी भी अगर दो ऑब्जेक्ट को आपको कंपेयर करना है तो आप इज ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, और ये इज ऑपरेटर किसके अंदर आता है, ये आपका आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर। अब इसका जस्ट उल्टा एक क्या ऑपरेटर मैंने बताया था, इज नॉट, है ना। तो यहां पे आप जैसे कि अगर लगा दो इज नॉट, ओके, इस तरीके से। अब मैं शेप करता हूं, शेप करके मैं रन करता हूं, तो यहां पे इसका जस्ट उल्टा मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं होगा तब इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको ट्रू मिलेगा। देखिए मतलब क्या है, अगर आपको इक्वलिटी चेक करना है तो आप इज यूज कर लें, और इक्वलिटी को नहीं चेक करना है, मतलब नॉट इक्वल चेक करना है, तो फिर आप यूज कर लें इज नॉट, है ना। तो इज नॉट क्या करेगा, जब इक्वल नहीं होगा तो ट्रू देगा, और जब इक्वल होगा तो फॉल्स देगा। बट इज क्या करता है, इज ये करता है कि जब दोनों इक्वल होंगे दोनों ऑब्जेक्ट तब ट्रू देगा, और दोनों इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स देगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि इज और इज नॉट क्या होता है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर्स जो है। तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर था, अभी के लिए बस आप इतना ही समझे। आगे जब धीरे धीरे हम लोग और सीखते जाएंगे तो इसका इंप्लीमेंट्स हम लोग देखेंगे, इसका और हम लोग ज्यादा एप्लीकेशन देखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट टाइप का जो ऑपरेटर है पाइथन में वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, है ना। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप समझ लें कि इसमें दो ऑपरेटर्स हैं, इन और एक नॉट इन, है ना। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनिए। रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया कुछ, राइट, एक हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, जैसे कि एक स्ट्रिंग है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम सत्यवान, आई एम सत्यवान, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है, राइट। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक हमने क्या किया, यहाँ पे अभी एक दूसरा भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कि y इज इक्वल टू सपोज कि सत्यवान, राइट, ये
अब ये भी, हाँ, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है इन नॉट इन, ये भी आपको ट्रू और फॉल्स ही देगा, ये भी आपको क्या देगा, ट्रू और फॉल्स ही देगा, ठीक है। तो मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ y नाम का, और यहाँ पे मैंने सत्यवान रखा है। अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, इन जो है ना वो चेक करता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है कि सत्यवान इस आई एम सत्यवान में प्रेजेंट है कि नहीं, तो है ना प्रेजेंट, ये सत्यवान आई एम सत्यवान में तो प्रेजेंट है, ये रहा सत्यवान, है ना। तो ये अगर प्रेजेंट है तो ट्रू देगा और नहीं तो फॉल्स देगा, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, इन और नॉट इन ये दो समझना है, ओके। तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई एम सत्यवान, राइट, इस तरीके से। और मैं इसका ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ इंट्रो, ओके। और फिर नेक्स्ट वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, ओके, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सत्यवान। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। क्या प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ नेम, नेम इन, नेम इन, ये इन ही क्या है, ये इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स है ना। नेम इन इंट्रो, नेम इन इंट्रो, इसका मतलब क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, चेक करेगा कि नेम जो है वो इंट्रो में प्रेजेंट है या नहीं है। तो नेम का वैल्यू क्या है, सत्यवान, और इंट्रो में प्रेजेंट है या नहीं, तो इंट्रो में क्या है, आई एम सत्यवान। अब चेक करेगा ये सत्यवान आई एम सत्यवान में प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये सत्यवान जो है ना आई एम सत्यवान में, ये हमारा सत्यवान ये प्रेजेंट है। तो अगर ये प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो ट्रू देगा। तो कभी भी अगर आपको अवेलेबिलिटी चेक करना है तो आप ये इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, है ना। अब मैं शेव करता हूं, और शेव करके मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो आपको यहां पे आउटपुट में ट्रू मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है, ध्यान से देखिए, है ना, ट्रू मिल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहां पे जैसे कि आपने वेरिएबल के थ्रू किया, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी सर्च कर सकते हो। ऐसे देखिए मैं कर रहा हूं, जैसे कि आप ऐसे करते हैं सत्यवान इन माई नेम इज सत्यवान, राइट, इस तरीके से। तो यहां पे मैंने क्या किया है, वेरिएबल अभी नहीं यूज किया है, मैंने डायरेक्ट इसको सर्च किया है ना। तो मैं सत्यवान को सर्च कर रहा हूं, कहां पे, माई नेम इज सत्यवान में। अगर यहां पे मिल गया ये वर्ड तो क्या हो जाएगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो आप वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए ये ट्रू दे रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सत्यवान को हटा देता और यहाँ पे मैं लिख देता अमन, ओके। अब मैं शेव करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि ये सत्यवान जो है यहाँ पे अमन में, सॉरी, माय नेम इज अमन में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या दे रहा है आपको, फॉल्स दे रहा है। चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नॉट इन क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा है। नॉट इन क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा है। अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आपको ट्रू देगा, और प्रेजेंट रहेगा तो फॉल्स देगा, है ना। ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सत्यवान, है ना, स्मॉल SATYWAN, सबका सब स्मॉल है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, यहां पे भी मैं सत्यवान ही लिख रहा हूं, बट S कैपिटल कर दिया। तो क्या ये ट्रू देगा, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि इसके नजर में ये सत्यवान और ये सत्यवान अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि पाइथन जो है वो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है, और कैश सेंसिटिव लैंग्वेज में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में फर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है ना, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। अब मैं शेव करके रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। हाँ, वही अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस कर दूं इस जगह पे, तो फिर आपका काम बन जाएगा और फिर आपको ट्रू मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब नॉट इन क्या करता है, नॉट इन आपका करता ये है कि ये अगर अवेलेबल नहीं है तो ट्रू देगा, है ना, और अवेलेबल हो तो फॉल्स देगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं सेव करता हूँ, ये यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए फॉल्स मिल रहा है। क्यों फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि सत्यवान प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसमें सत्यवान प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ अभी अमन, ओके। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे ये ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सत्यवान नॉट इन माय नेम इज अमन, मतलब माय नेम इज अमन में सत्यवान नहीं है। हाँ, बात सही है, और अगर सही है तो ये ट्रू देगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके भी अपने आप से क्वेश्चन अराइज करके भी ये काम आप जज कर सकते हो कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अगर लिखा है, सपोज मैंने लिखा है SATYWAN और यहाँ पे मैंने इन लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ समझिए। सत्यवान इन माय नेम इज अमन,
सत्यवान माय नेम इज अमन में है, नहीं है, और नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, ये जो लिखा हुआ है आप इसको चेक करें कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो ट्रू, गलत बोल रहा है तो फॉल्स। तो उम्मीद है आपको ये दो ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक मैंने बताया आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसके अंदर दो ऑपरेटर है, इज नॉट, ये इक्वलिटी को चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है ना। उसी तरीके से मैंने दूसरा बताया मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसके अंदर में दो ऑपरेटर आते हैं, इन नॉट इन, ये चेक करता है अवेलेबिलिटी का कि कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। किसमें? इन में। और नॉट इन में इसका जस्ट उल्टा, अगर नहीं है तो ट्रू देगा और अगर अवेलेबल है तो फॉल्स देगा। तो ये चीज अगर अभी आपको समझ में आया अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें। कंप्लीटली हिंदी में है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा का पूरा कंप्लीट पाइथन आपको पढ़ाऊं अच्छे से, डीपली, है ना। तो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है जो लोग इंटरेस्टेड है। और चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत से मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।